क्या हालचाल, सत श्री अकाल। तो भाई नया दिन नया व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हों। एंड मैंने देखा है कि सेक्टर 62 में, नोएडा में जो भी आसपास वहाँ पे लोग रहते हैं, 62, 81, 53, वहाँ पे थोड़ा सा पिछले इस हफ्ते थोड़ा सा मामला गर्म था ड्यू टू लेबर प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग। तो मैं होप करता हूँ कि जो भी भाई लोग मेरे नोएडा से देख रहे हैं मेरे को, वो लोग सही होंगे। एंड ये टाइम भी निकल जाएगा भाई। कुछ लोग कहते हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ लोग कहते हैं कि सच में ज़रूरत है, बट हमें अपना ध्यान रखना है। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखो और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि अब हम जाने वाले हैं एक राइड पे, और राइड की तैयारी हमें करनी पड़ती है राइड पे जाने से पहले। तो वीकडेज में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट वीकेंड्स में हम फुली यूटिलाइज करेंगे अपनी बाइक को प्रिपेयर करने के लिए। मेरी बाइक ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, बस मुझे जो लाइट्स हैं वो चेंज करानी है। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट संडे जब हम चलेंगे नोएडा, क्योंकि मेरी बाइक वहाँ खड़ी हुई है पार्किंग में। तो अभी हम बात करने वाले हैं मेरे राइडिंग गेयर्स की। जो भी मैं अपने राइडिंग गेयर्स इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अब मुझे 4 साल हो गए हैं बाइक लिए हुए, एंड 4 साल में मैंने बहुत सारी राइड्स की हैं और धीरे धीरे मैंने अपने राइडिंग गेयर्स भी अपग्रेड करे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन राइडिंग गेयर्स की जो अपकमिंग राइड है उसमें यूज़ होने वाले हैं। मुझे वो राइडिंग गेयर्स मैंने निकाले हैं क्योंकि मुझे वो ड्राई क्लीन कराने हैं, क्योंकि पिछली राइड लाइक आदि कैलाश वाली राइड से, जिसके ब्लॉग्स आपने देखे होंगे नीचे, और अगर आपने वीडियोस वो नहीं देखी हैं तो आप जाके देखो। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत सीनरी है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने क्लीन नहीं कराए थे क्योंकि मुझे अपना घर शिफ्ट करना था, और फिर मैंने उसे ऐसे ही रख दिया था। तो मुझे उनको ड्राई क्लीन के लिए देना है जो कि टाइम लेता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको निकाल भी लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं, यही सही टाइम है। एंड चलो शुरू करते हैं। मैंने रखे हुए यहाँ पे, तो भाई शुरू करते हैं राइडिंग पैंट से। इसकी हालत थोड़ी ख़राब है अभी इस टाइम पे, ठीक है, गंदी हो रखी है। मैंने जैसा आपको बताया कि मैं पिछली राइड से आने के बाद मैंने धुलवाई नहीं है। तो भाई ये है राइडिंग पैंट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है हमारी राइडिंग पैंट। तो ये रहने वाली है सोलेस की, ये लिखा सोलेस। तो ये कुछ ऐसी है, बढ़िया एकदम। इसके गार्ड्स जो हैं वो ये है हिप गार्ड दोनों साइड पे, एक और दो। एंड देन फिर आ जाते हैं नी गार्ड्स, ये देखिए, एक और दो। बाकी यहाँ पे एक चेन मिल जाती है, साइड चेन, जो कि मुझे लगता है कि अंदर वाली साइड होनी चाहिए थी, बट ठीक है। तो ऐसे कुछ ये है पैंट, मेरी राइडिंग पैंट जो मैं यूज़ करता हूँ सोलेस की। एंड काफ़ी सही है, मुझे ब्रीदेबल मटेरियल है इसका। इसके साथ 3 लेयर्स आती हैं। तो अगर आप ये देख पा रहे हो, ये चेन जो है, तो बेसिकली इसके अंदर विंटर लाइनर लग जाता है, एंड उसके बाद ये विंटर प्रूफ हो जाती है। तो ऐसी कुछ ये ब्लैक कलर की जैकेट है, ओह सॉरी पैंट है, जो कि इस तरीके से दिखती है और बढ़िया लगती है भाई। तो चलो आगे चलते हैं। ये तो थी जैकेट, सॉरी पैंट, ये आ गई जैकेट। तो भाई जैकेट जो है राइनॉक्स की, एकदम बढ़िया, लेवल 3 गार्ड्स के साथ। अभी गंदी हो रखी है, बट ये ड्राई क्लीन हो जाएंगी जाने से पहले, तो एकदम साफ हो जाएगी। नहीं तो ऐसे कुछ है ये, मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। अंदर से तो सही है, साफ है या। तो ये ऐसी कुछ लगती है भाई पहनने के बाद, एकदम बढ़िया मस्त। मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ भाई। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं राइडिंग गेयर्स पहनता हूँ ना। तो लकीली जब मैंने ये ली थी तब मैं इसके साइज़ का था, एंड बीच में मेरा वेट पुट ऑन हो गया था। लेकिन अब मेरा वेट तो सेम है, बट मुझे लगता है कि फिर भी ये जैकेट सही आ रही है, काफ़ी अच्छी आ रही है, मतलब बिल्कुल फिटिंग की आ रही है। और मैं अगर बात करूँ तो इसके शोल्डर पे 2 गार्ड्स हैं, फ्रंट चेस्ट गार्ड भी आता है इसके साथ जो मैंने हटा रखा है, एंड देन बैक गार्ड है। तो ये कुछ गार्ड्स हैं, एंड देन एल्बोज, ये तो मैं भूल ही गया, एल्बोज पे भी गार्ड है। तो मतलब अगर आप नीचे गिर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको सेव कर लेगा।
तो भाई ऐसी कुछ ये राइडिंग जैकेट है, ऐसा लगता है। और इसके अंदर मेरे पास कोई लाइनर या फिर कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादातर अपना रेन गियर डाल लेता हूँ अगर मुझे ज़्यादा ठंड लगती है तो। अब बात करते हैं, ये मेरे पैंट्स का विंटर लाइनर है जैसे मैं बता रहा था, क्योंकि अभी ये रहा, ये मेरे पैंट्स के अंदर का विंटर लाइनर है। ये जो चेन है इसके अंदर ये चला जाता है एंड सही है, मतलब बढ़िया है। अब बात करते हैं प्राइस पॉइंट की। तो भाई ये राइनॉक्स की जो जैकेट है ये मैंने ली थी शायद, मतलब मुझे याद नहीं है मैंने कितने की ली थी, बट ये समवेयर अराउंड 6,000-7,000 के आसपास थी। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे कोट मत करना कि भैया आपने बताया था ये तो 6-7 हज़ार की है। नहीं भाई, ये उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। मुझे जो याद है मैंने शायद 6-7 हज़ार की ही ली थी लेवल 3 गार्ड्स के साथ, तब ऑफ चल रहा था राइनॉक्स में। और बात रही सोलेस की, तो ये मेरे को पड़ी थी 10,500 की, सिर्फ पैंट और इसके ऊपर का लाइनर और जो इसके अंदर का है विंटर लाइनर वो मैंने अलग से लिया था। तो ये मुझे जैकेट पैंट खाली पड़ी थी 10,500 की। तो भाई ऐसा कुछ था मेरा गियर। मेरे बूट्स अभी बहुत गंदी हालत में है, वो मैं रॉयल एनफील्ड के यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम और प्लानिंग वीडियोस बनाएंगे अपनी धीरे धीरे। ये तो अभी मैंने निकाली थी और ये भी आपने देखा ये कितनी गंदी थी। तो भाई ये मैंने निकाली है, कल हम देख कर आएंगे इनको ड्राई क्लीन के लिए, ताकि राइड से पहले मुझे मिल जाए और मैं इन्हें राइड पे पहन सकूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा सब लोग जो भी राइड करते हैं प्लीज़ सारे गियर्स पहन के करो। अगर आप वैसे तो आप गिरो ही मत, ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे किसी और की गलती की वजह से आपका फॉल होता है तो भाई ये राइडिंग गियर्स ही हैं जो आपको बचाते हैं। मुझे एक अच्छे ग्लव्स की ज़रूरत है, मेरे हाथ भी गंदे हो गए, मुझे एक अच्छे ग्लव्स की ज़रूरत है जो कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ थोड़े टाइम में ही। मेरे पास हैं जो अभी ग्लव्स हैं वो सही है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उन्हें अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि जब मैं एक बार गिरा था तो उनकी हालत थोड़ी ख़राब हुई थी। जैसे मैंने अपना हेलमेट अपग्रेड किया था गिरने के बाद, तो मुझे अपने ग्लव्स को भी अपग्रेड करना चाहिए, मुझे पता है, बट धीरे धीरे करेंगे। जैसे मैंने जब राइड स्टार्ट करी थी तो मैंने सिर्फ जैकेट ली थी। मेरे पास एक और जैकेट है जो कि मेरे फ्रेंड के पास है और वो यूज़ करता है एंड वो रॉयल एनफील्ड की जैकेट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो हमने मिलकर ही ली थी कि भाई ले लेते हैं, काम आ जाएगी कभी उसके कभी मेरे। तो वो उसके पास है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो उसका कलर मेरी बाइक से मिलता जुलता है, तो ऐसा कुछ है। एंड ये वाली जैकेट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी। तो सबसे पहला जब मैं राइड पे गया था तो मैंने यही जैकेट लिया था, और तब मेरे पास पैंट्स नहीं थे, फिर मैंने पैंट्स लिया था एंड देन बूट्स नहीं थे, फिर मैंने बूट्स लिया था। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे अपने राइडिंग गियर्स को अपग्रेड किया था। ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार जाके ले आया सब कुछ, क्योंकि भाई थोड़ा एक्सपेंसिव है, आपको देखना पड़ता है ये सारी चीज़ें। और मैं कहूँगा कि अगर आप भी राइड करते हो तो प्लीज़ इन गियर्स को यूज़ करो, इन गियर्स को पहनो, क्योंकि यही हैं जो आपको बचाएंगे अगर कुछ हो जाता है तो भाई बूट्स जो हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा जब वो साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि अभी उसमें भाई वो बहुत गंदे हैं। हम लोग जब शिफ्ट कर रहे थे तो इधर से उधर में वो बहुत गंदे हो गए थे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ऐसा कुछ था मेरा राइडिंग गियर्स का, मतलब अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरे पास अलग अलग पैंट्स हों, अलग अलग जैकेट्स हों, जिसको मैं ट्यून कर सकूँ एक साथ और क्लब करके पहन सकूँ। हाँ, मैं एक राइडिंग पैंट्स ज़रूर लेना चाहूँगा जो जीन्स वाली होती हैं फ्यूचर में, अभी नहीं, अभी ठीक है। तो ठीक है, तो गाइज़ आपके लिए आप कमेंट करके बताओ कि मैं राइड पे कहाँ जा रहा हूँ, बीच या फिर माउंटेन्स। तो आप सोचो और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं बीच जा रहा हूँ, बीच साइड जा रहा हूँ, नॉर्मल जा रहा हूँ, या फिर माउंटेन्स पहाड़ों में। तो हम लोग नेक्स्ट वीक मैक्सिमम नेक्स्ट वीक हम लोग निकल जाएंगे। एंड ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को मज़ा आएगा, तो स्टे ट्यून्ड रहना। और अभी हमारे को जो काम है, जो लाइंड अप है, हमें अपनी बाइक मतलब मेरे साथ शायद मेरा
फ्रेंड भी जाएगा, अभी उसका पक्का नहीं है, तो अगर वो जाएगा तो उसकी बाइक में कुछ काम है, वो कल तक पता चल जाएगा कि वो जा रहा है कि नहीं। तो उसकी बाइक्स में बहुत सारे काम हैं थोड़े थोड़े जो हमें कराने हैं, एंड मुझे भी मेरी बाइक में लाइट्स सही करानी है। कल जब हम मेरी बाइक एक्चुअली नोएडा खड़ी है, तो जब हम नोएडा जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ। लाइट्स, वो लाइट ख़राब हो चुकी है, पता नहीं कैसे, बट उसका टाइम स्पैन बहुत शॉर्ट था। अभी मैंने लगवाई थी, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। एच की वो लाइट्स हैं वैसे तो, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। तो लाइट्स ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप नाइट राइड कर रहे हो तो उसमें लाइट्स ही आपका साथ देती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो आपकी राइडिंग को आसान बनाती है, ये होनी ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों के मन में कुछ है तो आप कमेंट करके बताना। तो गाइज़, इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखो, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।